तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का 25वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 24 ऑलरेडी हो चुके। देखो आर्गूमेंट निकालना आपने इसमें। आर्गूमेंट का मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि आर्गूमेंट निकालते समय टेंजेंट थीटा लिखिए आप y बाई एक्स के इक्वल। y यानी कि आयोटा का कोफिशिएंट एंड x यानी कि रियल नंबर। अब आपने ये 1 आ गया, 1 की जगह टेंजेंट ऑफ एनी फंडामेंटल एंगल रख देना, यानी कि 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 तक जिसकी टेंजेंट ऑफ एंगल 1 वैल्यू होती है वो लिखना आपने, जो कि कितना होता है 45 डिग्री। ठीक है ना। अब मैंने बताया था यहाँ पर इससे आगे आंसर देने के लिए आपने अपना क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है। देखो ये x होता है, ये y, और दोनों क्या हैं पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट में। और अब आपका एंगल किस क्वाड्रेंट का है, वो हमेशा फर्स्ट का ही लेते हैं हम शुरुआत में। तो एंगल भी जब फर्स्ट का हो जाए और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी फर्स्ट का है तो सीधा सीधा आंसर दे सकते हो आप। ये आपका आर्गूमेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 26 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के भी अंदर आपने आर्गूमेंट ही निकालना है, आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट निकालने का मेथड मैंने अब बता आपको, बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड है ये। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। वाई यानी कि आयोटा का कोफिशिएंट, एक्स यानी कि रियल नंबर, रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो टेंजेंट थीटा माइनस √3 हो गया, माइनस का साइन यहाँ निकाल लीजिए। √3 की जगह टेंजेंट 60 लिख सकते हो आप। ठीक है ना। अब आपने क्या है, इस माइनस के साइन को भी हटाना, साथ साथ ऐसे नहीं हटाना कि ये हटा दिया, इसको ऐसे क्वाड्रेंट में ले जाना जिसमें ये नेगेटिव हो जाए, ताकि डबल नेगेटिव होने के बाद पॉजिटिव हो जाए। और दूसरा ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका है वो किस क्वाड्रेंट का है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताने लग रहा है कि x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होती है बच्चों। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करनी है। और वो कैसे कर सकते हो, 90 में अपना एंगल ऐड करके भी कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं करनी, मैंने मना किया था। ऐसे करोगे तो यहाँ पर कोट बन जाएगा 90 प्लस थीटा कोट थीटा, माइनस का कोट थीटा। तो यहाँ टेन, यहाँ कोट, तो फिर तो वैसे कैंसिल नहीं होंगे ये। तो आपने करना क्या है, 180 में से अपना एंगल माइनस करके इसमें एंट्री कर देनी है। और सीधा सीधा आंसर ही बता दिया मैंने आपको कि 180 माइनस 60 कर दो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपका आंसर आ गया। सीधा क्या करना है, 180 में से ये माइनस कर देना है, 180 में से ये आपका जो एंगल है। ठीक है ना। बस सीधा आंसर आ जाएगा आपका। आर्गूमेंट आ गया 120, यही आर्गूमेंट हो गया, यही प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसको आपने मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म की फॉर्म में लिखना है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ठीक है ना। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखना आपने इसको। तो भाई मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में बताऊं आपको, ये होती है r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको बोलते हैं मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, या पोलर फॉर्म, या फिर मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म, या खाली आर्गूमेंट फॉर्म। ठीक है ना। तो r क्या होता है बच्चों, r होता है इसका मॉडुलस, जो कि मॉडुलस तो सीधा ही आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, और आयोटा के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 अंडर द स्क्वायर रूट। तो मॉडुलस आ गया आपका 2। तो अब केवल आपको आर्गूमेंट की ज़रूरत है, यानी कि एम्पलीट्यूड की ज़रूरत है आपको, और वो निकालना मैंने आपको बता ही दिया था भाई कैसे निकालना। देखो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ठीक है ना। वाई बाई एक्स, वाई क्या है आपका 1 और x क्या है -1। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह आपने लिख देना टेंजेंट 45 डिग्री, यानी कि π/4 रेडियन। बिल्कुल 25 जो क्वेश्चन किया था हमने वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस ही है। 25 क्वेश्चन में यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस, इसमें यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, देखो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट हो गया आपका सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं, 180 में से माइनस कर देते हैं। तो सीधा सीधा एम्पलीट्यूड लिखूँ मैं, क्या हो गया 180 माइनस 45, यानी कि 135। तो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म हो जाएगी 2 टाइम्स कोस 135 डिग्री और प्लस आयोटा साइन 135 डिग्री। इसको रेडियन में लिखना चाहें तो आप रेडियन में लिख सकते हैं, आंसर रेडियन में भी हो सकता है ऑप्शन में, और डिग्री में भी। तो फिलहाल जो क्वेश्चन आपके सामने है उसका आंसर है रेडियन में।
तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 9 से फिर डिवाइड करेंगे 9 3 जा 9 4 जा, तो 9 3 जा 9 4 जा, तो 3 π/4 यहाँ पर आ जाएगा cos 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4। तो इस क्वेश्चन में आपने देखो कितनी बातें सीखी बच्चों। सबसे पहले मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। दूसरी बात कि आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, ये आर्गूमेंट का तो टॉपिक ही चला हुआ है, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको करवाया था आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं। तीसरी बात क्या सीखी आपने, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और चौथी बात कि किसी भी कार्टीसियन फॉर्म को, ये आपकी कार्टीसियन फॉर्म है, कार्टीसियन फॉर्म को मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो 28th क्वेश्चन देखो, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है आपने, यानी कि मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखना है। फिलहाल ये पोलर फॉर्म नहीं है बच्चों, कहीं आप साइन कोस देख कर ये समझ जाए कि पोलर फॉर्म है। ये पोलर फॉर्म कैसे होती है, देखो कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। पोलर फॉर्म ये होती है बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो, दोनों का एंगल सेम हो, आयटा साइन के साथ मल्टीप्लाई में हो, ठीक है ना, यानी कि आयटा का कोफिशिएंट क्या हो, साइन हो, ना कि कोस। तो यहाँ पर आयटा का कोफिशिएंट कोस है और साथ में यहाँ पर प्लस का साइन हो। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपने। तो अब इसको मेरा टारगेट ये है, इसको मैं कोस बना दूँ, इसको साइन बना दूँ, और ऐसा करते समय एंगल मेरा सेम रहे तो बिल्कुल रह जाएगा। देखो साइन 30 को लिखूँगा मैं साइन 90 माइनस 60, और कोस 30 को लिखूँगा कोस 90 माइनस 60। ऐसा करते समय क्या होगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो देखो ये बिल्कुल पोलर फॉर्म में पहुंच गया अपनी में। ये मॉडुलस हो गया आर, और ये आर्गूमेंट हो गया 60 डिग्री, और ये सारी क्या होगी, पोलर फॉर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 29th क्वेश्चन, इसको भी आपने पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म जैसा कि आप जानते हो, आयटा जो है साइन का कोफिशिएंट होना चाहिए भाई, और बीच में पॉजिटिव साइन। तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस 30, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसको लिख दिया मैंने आयटा कोस 90 प्लस 30, कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, कोस थीटा। फार्मूले आपने याद कर रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो 48 फार्मूले थे उन्हीं में से ही, और बहुत ही ईजी है याद करना उनको। देखो यहाँ पर 90 हो या 270 हो तो साइन होगा तो कोस आ जाएगा, कोस होगा तो साइन आ जाएगा, सिकेंट होगा तो कोसिकेंट आ जाएगा, कोसिकेंट होगा सिकेंट आ जाएगा, टेंजेंट होगा कोट आ जाएगा, कोटेंजेंट होगा टेन आ जाएगा, और एंगल ये आएगा। बस सिंपल बात है। अगर यहाँ पर 180 हो या 360 हो तो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में, सिकेंट सिकेंट में, कोसिकेंट कोसिकेंट में, यानी कि चेंज नहीं होगा। बिल्कुल याद हो गए फार्मूले। अब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखकर साइन लगा सकते हो। आपने इसका क्वाड्रेंट ये देखना है, साइन जो है 120 दे रखे यहाँ पर, 120 किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इससे जो बदल कर आएगा वो प्लस का ही आएगा। अब यहाँ पर भी कोस 120 दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, और दूसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो इससे जो बदल कर आएगा ना वो नेगेटिव साइन के साथ लेकर आना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोस 120 की तो अपना आप वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन आप कोस 120 की जगह साइन 30 लिखने लग रहे हो। देखो कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, और साइन 30 की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, और आप साइन 30 किसकी जगह लेकर आए हो, आप लेकर आए हो कोस 120 की जगह, तो भाई ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये 1/2 हो गया, ये -1/2 हो गया, इसलिए इसके साथ एक माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है ना। इसका साइन देखना है और इसके साथ लगाना है उसको, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यही टारगेट था अपना, पॉजिटिव भी हो जाएगी साइन 30 और आयटा। अब ये बिल्कुल अपनी पोलर फॉर्म में पहुंच गया। देखो बच्चों कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, और बाहर आर जो कि क्या हो गया, 1 हो गया, एंगल दोनों का सेम हो गया, आयटा का कोफिशिएंट साइन हो गया, कोस रियल पार्ट में हो गया, बीच में प्लस का साइन हो गया, तो पोलर फॉर्म हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 30th क्वेश्चन। देखो अब तक 2 क्वेश्चन ऐसे आए अपने सामने, इसी फॉर्म में थे वो, लगभग वो डायरेक्ट पोलर फॉर्म में पहुंच गए भाई बच्चों। इसको पोलर फॉर्म में डायरेक्ट नहीं ले जा सकते हम। देखो इसको अगर मैं लिखूं 270 प्लस 30, तो यहाँ पर साइन बन जाएगा कोस का, यहाँ पर हमारे को कोस से, यहाँ पर साइन, बीच में प्लस का साइन, और दोनों एंगल सेम। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसमें कि डायरेक्ट आप चले जाएं। 360 - 60 में ब्रेक कर लो, या 270 - 30 में ब्रेक कर लो, बिल्कुल भी नहीं होगा ये।
अब सीधा सीधा मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ। देखो कार्टेशियन फॉर्म में बदल कर फिर जाकर इसको पोलर फॉर्म में लेकर जाऊँगा मैं। तो कोस 300 की वैल्यू होती है 1/2। कैसे होती है देखो, दो मेथड से निकाल सकते हो। या तो आप इसको ब्रेक कर लो 360 माइनस 60 में। तो मैंने बताया यहाँ पर 360 हो या 180 हो तो कोस का कोस ही रहेगा, नो चेंज होता है उसमें, और एंगल आ जाएगा ये। अब इसका क्वाड्रेंट और देख लो, क्वाड्रेंट है 300 डिग्री, एंगल किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में। तो फोर्थ में क्या होता है ये, पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस का साइन आ गया। और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। नेक्स्ट मेथड एक और है, इसको आप लिख सकते हो कोस 270 प्लस 30, 300 को ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैंने बताया यहाँ पर 270 हो या 90 डिग्री हो तो कोस का क्या बन जाएगा, साइन, और साइन का कोस मतलब टी रेशो चेंज हो जाएगा और एंगल ये आएगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा था इसका, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है तो ये प्लस के साइन के साथ आएगा। भले ही साइन उसमें नेगेटिव होता हो लेकिन साइन अपने पास नहीं था, अपने पास कोस है और ये साइन के रिस्पेक्ट में कोस की ही वैल्यू है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए भाई, क्योंकि कोस वहाँ पर पॉजिटिव होता है। और साइन 30 की वैल्यू तो आप जानते हो ही 1/2 होती है, साथ में आइटा है ही। अब बच्चों इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेकर जाएंगे हम पहले, जो कि चला गया। और अब क्या करेंगे देखो, मॉडुलस निकाल लेते हैं पहले। जेड है जैसे ये, तो मॉडुलस की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपको मॉडुलस हो गया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, यानी कि 2 टाइम्स 9/4, यानी कि 9/4 का रूट क्या निकल जाएगा 3/2, और √2 अंदर रहेगा तो इसको आप 3/√2 भी लिख सकते हैं या 3/2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू मैंने बताई थी क्या होती है y/x, यानी कि समथिंग बाई समथिंग, तो -1 हो जाएगा। और माइनस का साइन एज इट इज़ 1 की जगह 45 डिग्री लिखेंगे या π/4 लिख सकते हो। अब इसको ऐसे क्वाड्रेंट में ले जाना जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव का क्वाड्रेंट ये होता है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो आपने या तो 360 में से माइनस करके जा सकते हो, यहीं पर आ जाओगे, या 270 में कुछ ऐड करके जाओगे तो भी यहीं पर आ जाओगे। तो ऐसा करके जाओगे तो टेंजेंट का क्या बन जाएगा, कोटेंजेंट। तो सीधा सीधा कैसे जाना, आपने आंसर ही लिख देना सीधा सीधा 360 माइनस 45, ठीक है ना। 360 में से एंगल माइनस कर देना, आपका आर्गूमेंट आ जाएगा जो कि कितना आ गया 315 डिग्री आ गया, ठीक है ना। हाँ भाई सेपरेट करेंगे तो ये 5 आ गया और यहाँ पर 5 - 4 बना गया, 315 डिग्री आ गया। रेडियन में भी लिख सकते हो आप। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, देखिए पोलर फॉर्म हो जाएगी r इंटू कोस थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r क्या है आपके पास, r है 3/2 √2 और कोस थीटा यानी कि कोस 315 डिग्री प्लस आयोटा साइन 315 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। रेडियन में भी लिखा जा सकता है इसको। 31st क्वेश्चन भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने बताना है कि आपका z किस में लाई करता है, इनमें से चारों में से। z लाइज ऑन x एक्सिस y = 1 सर्कल एंड नन ऑफ दीज। तो देखो जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं हम, अलग अलग का मॉडुलस लगा लेते हैं इस तरीके से। ये मॉडुलस अलग अलग का हो गया, सेपरेट हो गया, और राइट में 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस आयोटा विद इन मोड z प्लस आयोटा विद इन मोड, ठीक है ना। z की वैल्यू लेट कर लेते हैं, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z को लेट कर लिया हमने x प्लस आयोटा y। तो ये क्या आ गया x प्लस आयोटा y और माइनस आयोटा विद इन मोड, और यहाँ पर क्या आ गया x प्लस आयोटा y और प्लस आयोटा विद इन मोड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आयोटा इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, ये हो गया x प्लस वाई माइनस 1 इंटू आयोटा विद इन मोड, और यहाँ से भी आयोटा कॉमन निकाल लेंगे x प्लस वाई प्लस 1 इंटू आयोटा। अब करना क्या है देखो, मॉडुलस निकाल लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर द स्क्वायर रूट, ये मॉडुलस हो गया इसका। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है ना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा, रूट हट जाएगा इसका, देखो इसका रूट हट जाएगा बच्चों स्क्वेयरिंग करने से। अब ये जो अंदर वाले स्क्वेयर ये एक्सपेंड कर देते हैं, x² से x² कैंसिल हो गया,
ये आ गया वाई स्क्र प्लस 1 माइनस 2y, और यहाँ पर आ गया वाई स्क्र प्लस 1 और प्लस 2y। वाई स्क्र से वाई स्क्र कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और माइनस 4y आ गया 0 के इक्वल, और y की वैल्यू क्या आ गई 0। और आप जानते हो y 0 कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर आपने 10th क्लास में ही पढ़ लिया था कि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है ना, यहाँ पर हर जगह y क्या रहेगा, 0। तो दैट मीन्स आंसर क्या आ गया, एक्स एक्सिस। आपका जो z है वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 32, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपने बताना कि z कहाँ पर लाई करता है इनमें से, y एक्सिस, x एक्सिस, सर्कल, नन ऑफ दीज। तो देखो ये जो मॉडुलस है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों के साथ, z प्लस 5 आइटा। ठीक है ना, और राइट साइड में क्या है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस 5 आइटा विद इन मोड और z प्लस 5 आइटा विद इन मोड। अब की बार मैं यहीं पर स्क्वायर ले लेता हूँ, फिर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। देखो स्क्वायरिंग भी कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब z की वैल्यू लेट कर लेते हैं x प्लस आइटा y, तो x प्लस आइटा y यहाँ पर रख दिया मैंने, माइनस 5 आइटा ये है ही और स्क्वायर है, x प्लस आइटा y और प्लस 5 आइटा ये रहा यहाँ पर, और ये स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लिखेंगे x, और इन दोनों में से आइटा कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 5 इंटू आयोटा। ठीक है ना, यहाँ पर स्क्वायर है ही। राइट में x प्लस वाई प्लस 5 इंटू आयोटा और विद इन मोड और इसका स्क्वायर। अब इसका मॉडुलस लेंगे, ये आ गया मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मैंने इसलिए नहीं लगाया, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक ऐसे ही राइट में भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर। तो भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, राइट में वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, और ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इस तरफ आकर माइनस 20y हो जाएगा, राइट में 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो बच्चों इसका एक सिंपल सा फंडा ये है, अगर आइटा z का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 हो और आइटा का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम हो, साइन अपोजिट हो, तो हमेशा एक किस पर होगा आंसर, एक्स एक्सिस पर, क्योंकि ठीक ऐसे ही कैंसिलेशन होगा उसमें इसी तरीके से। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक्स एक्सिस, क्योंकि y की वैल्यू 0 जो है वो केवल एक्स एक्सिस पर होती है। नेक्स्ट बच्चों 33rd क्वेश्चन, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z सेटिस्फाइंग दिस इक्वल टू दिस इज ए, यानी कि ये लाइन इसके ऊपर है, लोकस ऑफ वेरिएबल z सेटिस्फाई, यानी कि z का जो लोकस है वो इसको सेटिस्फाई करता है। तो z किसके ऊपर होगा इनमें से, यानी कि z का लोकस क्या होगा, z की इक्वेशन क्या होगी, एक लाइन होगी, सर्कल होगा, पैराबोला होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 1 होना ज़रूरी होता है अगर आपका आंसर एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पर 1 होना ज़रूरी है बच्चों, साथ में z का कोफिशिएंट 1 1 हो और ये कांस्टेंट जो है ये सेम हो, ठीक है ना, अपोजिट साइन के साथ, तो y एक्सिस आंसर, एक्स एक्सिस आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 की बजाय क्या है, 2 है। देखिए तो z, सबसे पहले तो मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं, अपर पार्ट का अलग से, लोअर पार्ट का अलग से, और राइट में 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं पहले ही, 2 टाइम्स z प्लस 2, और अब z की वैल्यू रख देते हैं x प्लस आइटा y, लेट कर लिया मैंने z को, और राइट में भी क्या है x प्लस आयोटा y, और प्लस 2 ऑलरेडी है। अब साथ साथ स्क्वेयरिंग कर देता हूँ ताकि मॉडुलस लेते समय रूट ना लगाना पड़े, x माइनस 2 ये हो गया और प्लस आयोटा y ये है, और इसका स्क्वेयर कर दिया मैंने, यहाँ पर स्क्वेयर होकर 4 आ जाएगा, x प्लस 2 ये है और प्लस आयोटा y ये रहा, यहाँ पर इसका स्क्वेयर कर दिया। तो मॉडुलस निकालने का मेथड है, रियल पार्ट का स्क्वेयर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर करेंगे और स्क्वेयर रूट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं लगाया मैंने, स्क्वेयर लगा हुआ है। राइट में है 4 टाइम्स, ठीक ऐसे ये है x प्लस 2 स्क्वेयर एंड प्लस वाई स्क्वेयर। तो भाई स्क्वेयरिंग एक्सपेंड कर देते हैं इसकी, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x और प्लस वाई स्क्वेयर। राइट में स्क्वेयरिंग एक्सपेंड करने के साथ साथ 4 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा 4x स्क्वेयर,
4x², और ये 4 आ गया, 4 4 जा क्या हो गया 16, ठीक है ना। सॉरी बच्चों, ये 16 आ गया, और प्लस का जो 4x आएगा, 4 4 जा के आ जाएगा 16x। ये 2ab जो करेंगे हम, 2ab में 4x आ जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दी मैंने, और ये प्लस का 4y² हो गया। अब सभी को लेफ्ट में ले आते हैं, देखो ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा -3x², और ठीक ऐसे ये इस तरफ आकर आ जाएगा -3y², -4x है इधर और 16 इधर आएगा, तो माइनस का आ जाएगा 20x, ठीक है ना। और y की टर्म बची नहीं इसमें, +4 बच गया और +16 बच गया, ये इस तरफ आकर आ जाएगा -12। देखो ये x², ये 4x², तो इस तरफ आकर -3x² बच गया, तो ये y², ये 4y², ये इस तरफ जाकर 3y² हो गया माइनस का। तो ये 4 टर्म कैलकुलेट कर ली हमने, ये वाली। अब बच गया क्या, देखो माइनस का 4x है, ये माइनस का 16x इस तरफ आएगा, तो माइनस का 20x हो जाएगा, ये भी कैलकुलेट कर लिया हमने। 4 इधर है, 16 से उस तरफ से ले आएंगे, माइनस का 12 बच जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, वरना एज इट इज छोड़ सकते हो। ये आंसर आ गया आपका सर्कल। सर्कल की आइडेंटिफिकेशन क्या है बच्चों, देखो वैसे तो आप पूरी डिटेल 10th चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि सर्कल में जो एलिमेंट में 10th चैप्टर है, सर्कल चैप्टर का है ये सारा बेसिक, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तो हम सीख ही सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सर्कल की पहचान ये है, जैसे कि आप एक जनरल इक्वेशन जानते हो स्ट्रेट लाइन की, ax + by + c = 0, ये स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म होती है। यहाँ पर a b c क्या होते हैं, रियल नंबर, एंड a एंड b बोथ आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, क्योंकि दोनों 0 हो गए तो ये लीनियर इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी, c 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो x a और b की वैल्यू एक साथ 0 नहीं हो सकती, तो ऐसे ही सर्कल की इक्वेशन होती है ये, देखो ax² प्लस, डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते हैं, देखो x² + y² + 2gx और +2fy और प्लस, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। देखो 3 से डिवाइड करने के बाद बनेगी ये। किसी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, किसी में y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, किसी में दोनों 0 हो सकते हैं, किसी में ये 2 0 हो सकते हैं, किसी में ये 2 0 हो सकते हैं। यानी कि x² और y² के जो कोफिशिएंट है ना, वो आपको क्या मिलेंगे, सेम, और एक्स वाई के प्रोडक्ट की टर्म नहीं मिलेगी इसमें, बाकी कोई टर्म मिल सकती है, कोई ना मिले। तो ये सर्कल की पहचान है बच्चों, डिटेल से मैं करवाऊंगा सर्कल वाले चैप्टर में। तो आंसर आ गया आपका सर्कल, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सर्कल। तो बच्चों ये क्वेश्चन है 34th, आर्गूमेंट निकालना आपने, ठीक है ना। तो आर्गूमेंट निकालने का एक मेथड तो ये है, देखो अपर पार्ट का आर्गूमेंट अलग से निकाल लो, लोअर पार्ट का अलग से फिर माइनस कर दो, क्योंकि आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने। आर्गूमेंट ऑफ Z1 बाई आर्गूमेंट ऑफ Z2 क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। ये प्रॉपर्टी लगाकर बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो ऊपर वाले का आर्गूमेंट निकालूँ तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -√3/1, आप जानते हो आयटा का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो √3 की जगह लिखेंगे हम टेंजेंट 60 डिग्री। अब ये क्वाड्रेंट देखना आपने, क्वाड्रेंट कौन सा है, देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, क्वाड्रेंट है सेकंड। तो सेकंड का आंसर देना है तो 180 में से माइनस करके दे दिया करो सीधा सीधा। तो ऊपर वाले का जो आर्गूमेंट है वो आ गया 120 डिग्री, और नीचे वाले का सीधा सीधा क्या है 60 डिग्री। कैसे है देखो, टेंजेंट थीटा इसमें किसके इक्वल होगा, y/x के इक्वल, यानी कि √3/1 के इक्वल। तो √3 की जगह क्या लिखेंगे हम, टेंजेंट 60, टेंजेंट 60, ठीक है ना। अब क्वाड्रेंट देखना आपने, क्वाड्रेंट कौन सा है, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो पहला क्वाड्रेंट और पहले क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थीटा क्या आ गया 60 डिग्री। अब बच्चों अपर पार्ट का आर्गूमेंट क्या आ गया 120 डिग्री, देखो यहाँ रखो, और लोअर पार्ट का आर्गूमेंट जिसको मैंने Z2 बोल दिया उसका आर्गूमेंट आ गया 60 डिग्री। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 60 डिग्री ही आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि π/3 रेडियन। 5th क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपने निकालना है मॉडुलस, मॉडुलस निकालना है इसका। तो Z का मॉडुलस देखो इस तरीके से लेंगे हम, 1 - आयटा √3 और डिवाइडेड बाई 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 - 2 आयटा। तो इसका मॉडुलस निकालना बच्चों। तो मॉडुलस की भी प्रॉपर्टी होती है, देखो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये अपर पार्ट के साथ अलग और लोअर पार्ट के साथ अलग, 2 - 2 आयटा विद इन मोड। अब देखो बच्चों रियल पार्ट का जो
अपर पार्ट का जो मॉडुलस लेंगे वो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक ऐसे लोअर पार्ट का मॉडुलस लेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये आ गया √4 डिवाइडेड बाई √8। तो ये कैंसिल होकर 1/√2 आ जाएगा। इतना भी छोड़ सकते हो आप, और चाहें तो इसको रैशनलाइज करके प्रॉपर फॉर्म में छोड़ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, √2/2। यानी कि ये थोड़ी सी इरेशनल नंबर की प्रॉपर फॉर्म बोली जाती है जिसके लोअर पार्ट में रैशनल नंबर होता है। ठीक है ना, वरना आंसर आप इसमें भी छोड़ सकते हैं 1/√2 में। तो ये क्वेश्चन है बच्चों 36 क्वेश्चन। देखो इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना, तो स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड हैं। एक डायरेक्ट है, रेडीमेड फार्मूला है, मैं उसी से करवा देता हूँ, और एक आपकी बुक में है मेथड। तो दोनों ही बता देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले तो आपने किसी का भी स्क्वायर रूट दे रखा हो उसको लेट करना पड़ता है इस तरीके से। देखो इसका स्क्वायर रूट आपने लेट करना पड़ेगा +-x + i/y। मान लो अगर इसका रूट लिखा मिल जाए, देखो इसका, तो इसका रूट आपने लेट करना पड़ेगा बच्चों +-x - i/y। ये ध्यान देना आपने। देखो इमेजिनरी पार्ट का साइन जब भी नेगेटिव आ जाए तो आपने इसको आंसर में भी नेगेटिव ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ जाए -5 + 12i, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ठीक ऐसे ही लेट करेंगे x + i/y। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आ जाए -5 और -12i, तो यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। देखो इसको लेट करना पड़ेगा +-x - i/y। बस इन बातों का ध्यान रखना आपने। ठीक है ना, 4 हो गई हैं। देखो जहाँ पर भी इमेजिनरी पार्ट का साइन नेगेटिव आ जाए तो आंसर में आपने नेगेटिव ही रखना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव ही रखना पड़ेगा। अब ये चारों क्वेश्चन मैं एक साथ करवा देता हूँ आपको। देखो ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने लेट कर लेना। देखो जहाँ पर भी आइटा वाली टर्म का साइन नेगेटिव आ जाए तो आंसर में भी माइनस का ही साइन लगाना है। अब जो मैं इसका एक रेडीमेड फार्मूला बता देता हूँ आपको। देखो x की वैल्यू निकालनी पड़ जाए आपको, तो फार्मूला कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ मैं। देखो जैसे आपने a + i/b का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो हो जाएगा +-x + i/y। a + i/b का स्क्वायर रूट निकालना पड़ जाए आपको, तो उसको लेट कर लिया हमने x + i/y। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो x की वैल्यू हो जाएगी a² + b² अंडर द स्क्वायर रूट +a डिवाइडेड बाई 2 और कंप्लीट की पावर 1/2। ठीक है ना, कंप्लीट के ऊपर पावर। y की वैल्यू क्या आ जाएगी a² + b² अंडर द स्क्वायर रूट -a डिवाइडेड बाई 2 और कंप्लीट की पावर 1/2। अब इसमें डरने की कोई बात नहीं कि कैलकुलेशन इतनी लेंथी हो जाएगी। अगर आपने x को कैलकुलेट कर लिया तो y अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा इसमें। देखो कैसे, जैसे इस क्वेश्चन के लिए करता हूँ मैं, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, b की वैल्यू 12। a की जगह 5 है और b की जगह क्या है 12। ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट है इसके ऊपर। तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो गया, देखो ये निकालता हूँ मैं, x a का स्क्वायर हो गया 25 और b का स्क्वायर हो जाएगा 144 अंडर द स्क्वायर रूट और +a यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2 और सारे के ऊपर पावर 1/2। ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करें अगर हम, तो ये 169 हो गया, उसका रूट 13 हो गया और 13 में 5 ऐड कर दिया हमने तो 18 हो गया। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 हो गया, 9 का रूट कितना आ गया 3। y की वैल्यू अब सीधी सीधी निकल जाएगी। देखो बीच में माइनस का ही तो साइन है, 13 - 5/2 यानी कि 8/2 और 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 का रूट 2 आ गया। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 3 + 2i और प्लस माइनस का साइन बार है। तो इसका आंसर क्या आ गया, देखो 3 + 2i, ये इसका आंसर हो गया। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर आ गया 3 - 2i। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर यही आ गया 3 - 2i + 2i। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर आ गया 3 और -2i। ठीक है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आपकी क्लास के मेथड से और बता देता हूँ मैं आपको। देखो क्लास की अकॉर्डिंग क्या करते हैं इसको,
इसके रूट को हम लेट कर लेते हैं एक्स प्लस आइटा वाई के इक्वल, और फिर स्केयरिंग बोथ साइड करके कंपेयरिंग से एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि इसको हमने लेट कर लिया प्लस माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, तो स्केयरिंग किया तो 5 + 12 आइटा, स्केयरिंग किया मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ स्केयरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 5 + 12 आइटा, और राइट में है एक्स स्केयर प्लस आइटा स्केयर वाई स्केयर और +2 आइटा एक्स वाई। तो भाई बच्चों आइटा स्केयर की जगह -1 रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और +2 आइटा एक्स वाई। अब कंपेयर कर देते हैं बोथ साइड, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर आ जाएगा 5 के इक्वल, और 2xy जो है आइटा का कोफिशेंट 2xy आइटा का कोफिशेंट वो 2 के इक्वल हो जाएगा, 2xy = 2। अब एक्स वाई की वैल्यू आ गई 1 यहाँ से। इसके भी अब आगे दो मेथड देखो, एक मेथड ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। यहाँ से y की x की वैल्यू निकल जाएगी 1/x, x की निकल जाएगी 1/y, वो यहाँ पुट कर देनी है आपने, ठीक है ना। यहाँ पर पुट कर देंगे तो एक्स स्केयर एज इट इज़, यहाँ पर 1/x पुट करेंगे तो -1/x की स्केयर हो जाएगा ये, और =5। अब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो ये आ जाएगा यहाँ पर x⁴ - 1 और राइट में 5x स्केयर, ठीक है ना। x⁴ - 1 और राइट में 5x स्केयर, लेफ्ट में लेकर आएंगे x⁴ - 5x स्केयर और -1 ये है ही, राइट में 0। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा, देखो 5 + 12 आइटा था ये, और ये यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी भाई बच्चों। 2xy की वैल्यू किसके इक्वल थी, 12 के इक्वल, ठीक है ना। तो xy की वैल्यू किसके इक्वल थी, 6 के इक्वल, तो यहाँ पर 6/x हो जाएगा। तो 6/x होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 36/x स्केयर, 6/x रखेंगे तो x स्केयर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x⁴ हो गया, ये -36 हो गया यहाँ पर, और राइट में क्या हो गया 5x स्केयर। अब इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये आ गया x⁴ - 5x स्केयर और -36। अब बिल्कुल ठीक है, 9 और 4 फैक्टर हो जाएंगे इसके, x⁴ एज इट इज़, -36 एज इट इज़, -5x स्केयर की जगह लिखेंगे -9x स्केयर और +4x स्केयर। अब पहले दोनों में से x स्केयर कॉमन आएगा, यहाँ पर बच जाएगा x स्केयर -9, यहाँ से +4 कॉमन आएगा x स्केयर -9 और राइट साइड में 0, x स्केयर -9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x स्केयर +4 = 0। तो आइदर x स्केयर -9 = 0 और x स्केयर +4 = 0, ये इम्पॉसिबल हो गया, देखो रिजेक्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। x की जगह चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे इसको लिख लो, देखो x स्केयर -4 और x की वैल्यू क्या आ गई आइटा, रियल नंबर नहीं आई ना, +2 आइटा आ गई, तो इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई +-3, प्लस ऑलरेडी मैं ले चुका, यहाँ पर केवल 3 लेंगे हम, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर रखेंगे देखो इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो वही सेम टू सेम आंसर आ जाएगा 3 + 2 आइटा। अब इसमें भी एक और मेथड है, देखो यहाँ पर मैंने जो क्वाड्रेटिक बनाई है, ये फैक्टर किए हैं, ये अगर आप ना बनाना चाहें तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होती है, देखो प्रॉपर्टी है a - b स्केयर a + b स्केयर वाली। तो ये प्रॉपर्टी है, देखो x + y का जो स्केयर है वो होगा x - y के स्केयर के इक्वल, अगर 4xy ऐड कर दिया जाए तो इसमें देखो, इसका स्केयर एक्सपेंड करूँ x स्केयर y स्केयर 2xy, इसका स्केयर एक्सपेंड करूँ x स्केयर y स्केयर -2xy, तो +4xy है ये इसमें सब्ट्रैक्ट होकर +2xy बच जाएगा, देखो लेफ्ट राइट इक्वल हो गए ना, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर अपने पास स्केयर ऑलरेडी पहले से हैं, तो एक स्केयर और बढ़ा देता हूँ इसका, देखो ये भी एक प्रॉपर्टी होगी जिसका हम यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी 4x स्केयर y स्केयर यानी कि 2xy का स्केयर हो जाएगी ये। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, देखो x स्केयर -y स्केयर की जगह 5 रखेंगे तो ये 5 का स्केयर आ जाएगा, 2xy की जगह रखेंगे 12 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पर, और लेफ्ट में है x स्केयर + y स्केयर का स्केयर, तो x स्केयर + y स्केयर के स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 169, रूट लेंगे तो x स्केयर + y स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 13। माइनस का साइन नहीं आ सकता क्योंकि दो रियल नंबर के स्केयर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं होता,
तो ये 13 आ गया, ये 5 आ गया। देखो दोनों इक्वेशन आपको एक्स वाई की वैल्यू देंगी। अब एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र दे रखा था इसने 5, तो ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गया। 2x स्क्र की वैल्यू आ जाएगी 18 और x स्क्र की वैल्यू आ जाएगी 9 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करेंगे, ये 9 हो गया, उस तरफ जाकर सपरेट होकर 4 बच गया और y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो सेम टू सेम वही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।